विपक्ष इसको लेकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्ष के तमाम बड़े दलों का कहना है कि बिल जो है संवैधानिक है। जो ये मानते थे कि ये कमजोर सरकार है, कमजोर सरकार है, पार्लियामेंट में एक अच्छा मौका था विपक्ष के लिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन बोले ही नहीं। किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट में जो उस धर्म का है उससे अलग धर्म के लोग तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 2006 में, जिसमें कहा जाता है कि देश का मुसलमान गरीब था और अभी भी गरीब है। तो जिस देश का मुसलमान गरीब है वहाँ वक्फ बोर्ड के पास शुरू में जो 18,000 एकड़ ज़मीन थी वो 9,40,000 एकड़ कैसे हो गई। मंशा एक लाइन में सीधी है कि आपका जो ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चल रहा है पिछले 11 सालों से, आपने उसको इस बिल के ज़रिए से और मजबूत करने की कोशिश की है। वक्फ इस्लाम का विषय है कि हम अपनी संपत्ति दीन की सेवा में दान करना, लेकिन वक्फ बोर्ड कैसे इस्लाम का विषय हो गया जो इस देश के संविधान के तहत बना हुआ है। मतलब हमारी अगर मंदिर की जमीन है जैसे बता रहे हैं, तो उसका लैंड का रिकॉर्ड जो है वो कलेक्टर को पावर तो है, उस लैंड को सीज करने का कलेक्टर को पावर है। उसके बावजूद अगर इस बिल को निकाल कर ले गई है सरकार तो उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने फिर साबित किया है कि जिसको बर्रे का छत्ता कहा जाता है वो सारे विषय, कभी 370 तो हट ही नहीं सकती, मरते दम तक नहीं हटेगी, कभी 3 तलाक कानून पर इस देश में बात नहीं होगी, राम मंदिर बनाने की बात करेंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा एक और पड़ाव अगर उसने हासिल किया है तो ये बड़ी बात है।